हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रतन कुमार। चलिए देखिए, आज हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे। जीएसटी आज हम लोग का नया टॉपिक है, जीएसटी। तो हम लोग ने जर्नल कंप्लीट किया और आज हम लोग जर्नल पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे और जीएसटी से संबंधित कुछ एंट्रीज भी पढ़ेंगे। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे कि जीएसटी आपका जो है क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स। पहले देखिए, टैक्स सिस्टम दो तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स जो है टैक्स जो है ये आपका दो तरह का होगा। एक है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह का टैक्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखिए, आपका जुलाई 2017 से पहले डायरेक्ट टैक्स में भी आपका कुछ अलग अलग टैक्स थे, जिसमें आपका इनकम टैक्स था, वेल्थ टैक्स था, गिफ्ट टैक्स था, ये आपका स्टेट ड्यूटी था, ये आपका कुछ डायरेक्ट टैक्स में था। और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका इसमें भी बहुत सारे तरह के टैक्सेस हुआ करते थे। उसमें आपका उस समय वैट होता था, सीएसटी होता था, इसके बाद आपका और भी बहुत सारे आपका जो है स्टेट लेवल के द्वारा टैक्स चार्ज किए जाते थे और सेंट्रल लेवल पे अलग अलग टैक्स था। तो 2017 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने क्या किया कि टैक्स सिस्टम में एक रिफॉर्म लाया और इन्होंने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। तो जीएसटी ने क्या किया, जीएसटी में क्या किया गया कि पूरे इनडायरेक्ट टैक्स को एक टैक्स बना दिया गया। जो गुड्स पे अलग टैक्स लगता था, सर्विसेज पे अलग टैक्स लगता था, सभी टैक्स को यूनिफाइड करके एक टैक्स बनाया गया और वन नेशन वन टैक्स कहा गया। मींस आपका जो जीएसटी का जो रेट आपका निर्धारित किया गया, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये जो जीएसटी का रेट निर्धारित किया गया, ये आपका गुड्स एंड सर्विसेज पे आपका एक तरह का रेट होगा और पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक तरह का रेट लागू होगा। ये आपका जीएसटी का ये बेनिफिट हुआ कि आपका पूरे इंडिया में सेम टैक्स स्ट्रक्चर लागू होगा। इसीलिए वहां पे आपका कंसेप्ट दिया गया, वन नेशन वन टैक्स के कंसेप्ट पे इस जीएसटी को लाया गया कि अब हम लोग का अलग अलग टैक्स नहीं रहेगा, पूरे कंट्री में अब एक तरह का टैक्स रहेगा, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर रहेगा। और जो डायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे टैक्स थे, तो उसमें आपका हटा करके अब डायरेक्ट टैक्स में एक टैक्स बच गया, उसका नाम है इनकम टैक्स, है ना। तो डायरेक्ट टैक्स में अब हम लोग का बच गया, डायरेक्ट टैक्स में अब बच गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका सारे इनडायरेक्ट टैक्स को कंबाइन करके ये बना दिया गया जीएसटी। जीएसटी तो कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ करके आपका जैसे पेट्रोलियम है, आपका अल्कोहलिक है, इसको छोड़ करके बाद बाकी चीज़ों पे जीएसटी एप्लीकेबल है। तो कुछ आइटम अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं है, अदरवाइज आपका जितने सारे इनडायरेक्ट टैक्स है सबको रिप्लेस करके जीएसटी बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स पे अलग टैक्स और सर्विसेज अलग टैक्स नहीं लगेगा, दोनों को कंबाइन करके बना दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, अब यहाँ पे आपका इसको हम लोग पढ़ते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। क्या ये जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स जो लेवी किया जाता है, लगाया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स। जीएसटी किस पे लगाया जाता है? सप्लाई, लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए ये आपका टैक्स वैसा है जो सप्लाई पे लागू होगा, गुड्स और सर्विस दोनों पे लागू होगा। इट इज ए नेशन वाइड टैक्स। नेशन वाइड टैक्स का मतलब ये पूरे इंडिया में लागू होता है। सीकिंग टू यूनिफाई, यूनिफाई का मतलब कि पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, मतलब पूरा इंडिया में एक तरह का टैक्स स्ट्रक्चर होगा। पहले क्या होता था कि आपका जो वैट लागू होता था अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग वैट होता था, है ना। तो अब कहता है कि नहीं, अब एक रेट होगा, पूरे इंडिया में एक रेट होगा, और आपका एक रेट होने से क्या होगा, किसी भी गुड्स का पूरे नेशनल लेवल पे मार्केट होगा। इसके लिए आपका जीएसटी को लाया गया। यूनिफाई सेवरल indirect taxes and based on the principles of one nation one tax। देखिए ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वन नेशन वन टैक्स मींस एक देश में एक टैक्स रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग रेट होगा। तो अब वन नेशन वन टैक्स के रेट पे आपका ये जीएसटी काम करता है। जीएसटी वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट 24 मार्च 2017। देखिए 24 मार्च को ये पार्लियामेंट में पास हो गया, लेकिन ये जो लागू हुआ ये आपका देखिए 1 जुलाई 2017 से ये आपका लागू हो गया। जीएसटी जो आपका पास हुआ ये 24 मार्च 2017 को पास हुआ और लागू हुआ ये आपका 1 जुलाई 2017 से। अब देखिए कह रहा है लिस्ट ऑफ टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। जीएसटी में जो टैक्स मर्ज हुआ, क्या क्या हुआ भाई, तो इसमें देखिए पहले दो तरह का टैक्स हुआ करता था। एक सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती थी और कुछ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती थी। दोनों टैक्स मर्ज हुआ। इसमें देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती थी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें आपका है एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स एंड सीएसटी। ये आपका सभी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था जो आपका जीएसटी में मर्ज हुआ। फिर आपका देखिए जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता था या यूनियन टेरिटरीज के द्वारा चार्ज किया जाता था, इसमें वैट था, ऑक्ट्राई था, इंट्री टैक्स था, इंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरीज टैक्स। देखिए ये सारे टैक्स जो थे ये स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करते थे और ये आपका जो टैक्स था ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता था। अब देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चार्ज करती थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग चार्ज करती थी, जिसके कारण कभी कभी डबल टैक्सेशन का भी आपका प्रॉब्लम होता था। तो ये सारा चीज को खत्म करने के लिए जीएसटी को लाया गया। और देखिए यहाँ पे आपका ये जो आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अलग अलग टैक्स था अब सबको मर्ज करके रिप्लेस करके हटा दिया गया। अब ये सारे टैक्सेस हट करके क्या बन गए, जीएसटी बन गए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बन गए, जीएसटी बन गए। अब आप देखिए अब जीएसटी का क्या एडवांटेज है, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि आपका जीएसटी का आखिर एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ जीएसटी, देखिए इसका एडवांटेज अभी हम लोग ने देखा कि जीएसटी क्यों लाया। तो जीएसटी का पहला एडवांटेज है डबल टैक्सेशन को खत्म करना। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए वैट और सीएसटी दो तरह का टैक्स होता था। वैट, एक वैट और ये है आपका सीएसटी। अब देखिए दोनों गुड्स पे ही लागू होता था। वैट स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी और सीएसटी का मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो सीएसटी चार्ज करती थी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये होता था क्या, एक ही गुड्स पे स्टेट गवर्नमेंट वैट चार्ज कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सीएसटी चार्ज कर दिया, तो एक ही गुड्स पे डबल टैक्सेशन हो गया। तो इस तरह से गुड्स आपका क्या हो जाता था, महंगा हो जाता था, है ना। तो ये आपका इस चीज को डबल टैक्सेशन को खत्म करने के लिए लाया गया इस आपका जीएसटी को। तो जीएसटी क्या करता है, इस तरह का जो डबल टैक्सेशन है ये आपका नहीं होगा। तो पहला है देखिए डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। जब आपका डबल टैक्सेशन को हटा देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एक ही गुड्स पे दो बार टैक्स होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी, स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी। डबल टैक्सेशन के कारण गुड्स का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस चीज को रिमूव करने के लिए आपका देखिए बाय रिमूविंग द डबल टैक्सेशन ऑफ
गुड्स। तो डबल टैक्सेशन को खत्म करने के लिए भी आपका जीएसटी को लाया गया। इसके बाद देखिए तो डबल टैक्सेशन को, दूसरा है डेवलप कॉमन नेशनल मार्केट। मैंने अभी बताया कि चूंकि जीएसटी के कारण पूरे इंडिया में एक टैक्स रेट है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जब हर जगह एक टैक्स रेट लागू होगा तो किसी भी आपका प्रोडक्ट का पूरे इंडिया में सेम प्राइस होगा, और जब पूरे इंडिया में सेम प्राइस होगा तो एक आपका किसी भी प्रोडक्ट का नेशनल मार्केट बन पाएगा। मींस आपका कोई प्रोडक्ट आप जो है चाहे बिहार में खरीदिए, उत्तर प्रदेश में खरीदिए, दिल्ली में खरीदिए, या जहां भी खरीदिए पूरे इंडिया में आपका एक ही करीब करीब एक ही प्राइस पे मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉमन नेशनल मार्केट होगा, पूरे इंडिया में एक रेट होगा, तो उस प्रोडक्ट का नेशनल लेवल पे कंपटीशन होगा, नेशनल मार्केट होगा उसका। तो देखिए कह रहा है टू डेवलप कॉमन नेशनल मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी गुड्स एंड सर्विसेज का कॉमन नेशनल मार्केट होगा, मतलब पूरे इंडिया में एक तरह का आपका उसका प्राइस होगा। तीसरा है टू मेक यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। देखिए कि पूरे कंट्री में एक तरह का टैक्स स्ट्रक्चर होगा, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर होगा, ये आपका इसका पर्पस है। रिड्यूस टैक्स इवेजन। देखिए टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी, टैक्स की चोरी। तो इस जीएसटी से टैक्स चोरी कैसे घटेगा? देखिए जैसे देखिए जीएसटी से टैक्स चोरी में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट एक वर्ड है जिसका बड़ा योगदान है। आपको हम बताते हैं क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे देखिए आपका यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि टैक्स चोरी कैसे घटेगा इससे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, ये आपका एक देखिए एक आपका ये प्रोड्यूसर है या सॉरी एक बिजनेसमैन है, और ये देखिए ये क्या करता है, या प्रोड्यूसर ही मान के चलिए, ये गुड्स खरीद के लाता है, गुड्स परचेज करके लाता है, और इस पे जीएसटी पेड करता है। कोई पर्सन ये गुड्स खरीद के लाया और इस पे इन्होंने जीएसटी पेमेंट किया। सपोज करो कि 1 लाख का गुड्स खरीदा, इस पे 10% जीएसटी या 12% जीएसटी पेमेंट किया। 1 लाख का गुड्स था और इस पे 12% जीएसटी इसका दिया, तो 12,000 रुपया इन्होंने जीएसटी पे करके लाया। तो जीएसटी पे करके 12,000 गुड्स लाया। अब ये गुड्स को क्या करता है, ये बेचता है 1.5 लाख, 1.5 लाख में बेचता है। तो 1.5 लाख में बेचेगा तो इसका 12% फिर जीएसटी ये कलेक्ट करेगा। तो 15,000 का 1.5 लाख का 12%, 18,000 रुपया ये जीएसटी कलेक्ट किया, जीएसटी कलेक्टेड। देखिएगा ये आदमी मिस्टर एक्स है, ये गुड्स खरीद के लाया 1 लाख का और 12,000 का जीएसटी पेमेंट किया, और फिर इसी गुड्स को इन्होंने बेच दिया 1.5 लाख में, और यहाँ पे 18,000 जीएसटी कलेक्ट किया। अब आप देखिए गवर्नमेंट कहती है कि आप जितना जीएसटी पेमेंट किए हो उसको घटा लो इसमें से। जीएसटी जो होता है किसका होता है? गवर्नमेंट का पैसा होता है। गवर्नमेंट के बिहाफ में कोई आपका दुकानदार कलेक्ट किया जीएसटी, ये आपका देखिए 18,000 रुपया कस्टमर से कलेक्ट किया, और उसी गुड्स पे इन्होंने 12,000 रुपया जीएसटी पे करके लाया था। तो गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा करो, इस 18,000 में से 12,000 को माइनस कर दो, 18,000 में से 12,000 को माइनस कर दो, और 6,000 रुपया ये हमको पेमेंट कर दो। ये आपका पैसा गवर्नमेंट को पेमेंट होगा। ये आपका जो 12,000 का हम लोग को बेनिफिट मिलता है कि जो हम पेमेंट किए हैं उसका बेनिफिट हमको मिलता है, इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपका देखिए हमने जो इनपुट पे टैक्स दिया था उसका बेनिफिट हम लोग ने ले लिया, मीन्स उसको हम लोग ने घटा लिया। तो अब हम गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करेंगे? तो इसको टैक्स सील्ड भी कहते हैं। टैक्स सील्ड, आपको टैक्स सील्ड कितना हो गया? ये आपका देखिए आपका 12,000 का टैक्स बचत हो गया, मीन्स आपका टैक्स जो है 18,000 रुपया जो आपने कलेक्ट किया था उसमें 12,000 रुपया आप घटा करके
6,000 अपना जो हम पेमेंट किए थे वो घटा लेंगे और 6,000 गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। अब सुनिएगा, यदि मान लीजिए हम यहाँ पे आपका इस आदमी को बेच रहे हैं, है ना, ये गुड्स को बेच रहे हैं, आपका मिस्टर वाई को बेच रहे हैं, मान लीजिए वाई को बेच रहे हैं, यदि इससे हम जीएसटी नहीं कलेक्ट करेंगे तो हम इस 12,000 को नहीं घटा सकेंगे। तो देखिए इस तरह का टैक्स सिस्टम बना दिया गया कि अब आप मजबूरी में टैक्स आप लेंगे दूसरे से, मीन्स आप जो बेचेंगे गुड्स वो आपका पक्के बिल में बेचेंगे, टैक्स लेके बेचेंगे, ताकि आपको भी तो बेनिफिट लेना है। तो ये जो आप देखिए, ये जो बेचेगा फिर गुड्स अगले को, ये भी क्या करेगा, 18,000 ये भी घटाना चाहेगा, ये घटाना चाहेगा 18,000, तो ये आपका अगले को जो बिल आपका गुड्स बेचेगा उससे भी जीएसटी लेगा और उसको भी पक्के में गुड्स बेचेगा। कहने का मतलब अब आपका जो है चोरी का जो सिस्टम था कि भाई बिना बिल का ही बेच दिया, कच्चे में बेच दिया, कहने का मतलब आपका कि आपका बिना प्रॉपर बिल के आप नहीं बेच सकते, क्योंकि आपको यहाँ 18,000 का बेनिफिट लेना है, इसको भी 12,000 का यहाँ बेनिफिट लेना है। इसीलिए आपका हर प्रोड्यूसर अगले को जो हर आपका दुकानदार अगले को जो बेचेगा वो जीएसटी बिल के साथ बेचेगा, तभी उसको बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से अपने आप टैक्स इवेजन, आपका टैक्स चोरी जो है रुक जाएगा। तो ये आपका पर्पस है देखिए जीएसटी का, तो टैक्स इवेजन को कम करना, ये देखिए, तो रिड्यूस टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन को कम करना, ये भी आपका जीएसटी का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। फिर है टैक्स सिस्टम बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल। देखो इस जीएसटी आने से क्या होगा, आपका टैक्स सिस्टम जो है ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब आपको सबको पता है कि भाई आपका गुड्स हमको आपका जो बेचना है तो इतना का गुड्स बेचेंगे, इतना जीएसटी आएगा, इतना जीएसटी हम पेमेंट करेंगे, आपका हर चीज क्या होगा, आपका साफ सुथरा दिखेगा आपको। टू इंश्योर बेटर टैक्स मैनेजमेंट एज सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन द प्लेस ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। देखिए पहले जो अलग अलग टैक्स आपका हुआ करता था, अब आपका उसके जगह पे एक जीएसटी आ गया, तो अब आपका क्या होगा कि इसको आपका रिटर्न फाइल करना भी, जीएसटी का रिटर्न फाइल जो करते हैं, जीएसटी जमा करते हैं, एक जगह एक ऑफिस है जाके जमा कर दिए। अब पहले क्या होता था कि भाई एंट्री टैक्स यहाँ जमा करो, यहाँ पे वैट वहाँ जमा करो, सीएसटी वहाँ जमा करो, इंटरटेनमेंट टैक्स वहाँ जमा करो, फिर मतलब देयर आर सो मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड देयर आर सो मेनी ऑफिसेस। तो आपका इतने सारे ऑफिस जाने के लिए आपको उसके लिए आदमी चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। तो इस तरह का जो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मनी होता था, इससे भी आपको निजात मिलेगा, क्योंकि अब एक जगह एक ऑफिस है, वहां जाके अपना जमा कर लीजिए, एक तरह का टैक्स है। तो इसीलिए आपका जीएसटी आने से बहुत ही आपका दुकानदार को बहुत ही राहत आपका मिला। तो ये जीएसटी का ये सभी कुछ आपका क्या है, बेनिफिट है। इसको हम लोग ने डिस्कस किया कि आपका सबसे पहले ये डबल टैक्सेशन था, फिर आपका कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप करना था, फिर यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर था, टैक्स चोरी को रोकना था। ये सभी आपका एक आपका क्या हो गया, एडवांटेज ऑफ जीएसटी हो गया। इसके बाद देखिए रेट स्ट्रक्चर जीएसटी का, तो देखिए यहाँ पे जीएसटी का जो रेट है ये आपका 5 तरह का रेट है जीएसटी का। इस 5 रेट में जीएसटी को डिवाइड किया गया है। जीएसटी रेट देखिए 5 तरह का जीएसटी रेट है। देखिए इसमें कह रहा है जीएसटी रेट, जीएसटी रेट स्ट्रक्चर कह रहा है जीएसटी स्लैब रेट। इसमें 5 तरह का जीएसटी रेट है। एक है 0%, फिर है आपका 5%, फिर है 12%, फिर है 18%, फिर है 28%। ये देखिए इतने तरह के आपका जीएसटी का स्ट्रक्चर है, जीएसटी का रेट आपका निर्धारित किया गया। पूरे इंडिया में जो जीएसटी का रेट है इसी 5 रेट पे आपका जो है लागू होगा। सबसे पहला देखिए 0%। तो देखिए 0% जो जीएसटी का रेट उस पे रखा गया, जिसमें आपका देखिए जनरली ये जो रेट आपका तय किया गया, जो आपका आम पब्लिक का जो जनरल यूज का गुड्स है उस पे जीएसटी का रेट कम रखा गया, और जो आपका लग्जरियस आइटम है जिसको अमीर लोग यूज करते हैं ज्यादातर, वैसे आपका प्रोडक्ट पे जीएसटी का रेट आपका ज्यादा रखा गया। तो कम आपका जो है रेट रखा गया, वैसे प्रोडक्ट जो आपका नॉर्मल जो आम आदमी यूज करते हैं
वहाँ पे आपका जीएसटी का रेट कम है, और जो आपका अमीर आदमी या कुछ गिने चुने लोग यूज करते हैं, वैसे आपका प्रोडक्ट पे आपका जीएसटी का रेट ज्यादा रखा गया। तो आपका देखिए 0% जीएसटी में क्या आता है, तो इसमें एसेंशियल आइटम है। देखिए, इट इंक्लूड्स आइटम ऑफ मास कंजम्पशन लाइक फूड ग्रेन्स। अब फूड ग्रेन्स में भी देखिए लूज यहाँ लिखा हुआ है, फूड ग्रेन्स लूज, ये पैकेट वाला रहेगा तो फिर जीएसटी लागू हो जाएगा। ये लूज है। सीरियल्स अनब्रांडेड, जो ब्रांडेड सीरियल्स नहीं है। हनी है ना, हनी जो है, जो अनब्रांडेड हनी है। मिल्क, सॉल्ट, लस्सी, लस्सी में भी आपका जो पैकेट वाला तो नहीं है ना। वेजिटेबल्स, ये सब देखिए, ये सब आपका कॉमन यूज आइटम है हर आदमी के लिए, तो इसको 0% रखा गया, इस पर जीएसटी लागू नहीं होगा। दूसरा है देखिए 5% जीएसटी को कॉमन यूज आइटम, जैसे देखिए आपका ये एसेंशियल आइटम था, ये है कॉमन यूज आइटम ऑन वेजिटेबल ऑयल, शुगर, टी, कॉफी, पैक्ड आटा। देखिए आटा जो खुला हुआ आटा है उस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन जो पैकिंग वाला आटा है उस पर आपका जीएसटी लागू हो जाएगा। फ्रूट्स, नट्स, सीरियल्स, सीरियल्स में देखिए ब्रांडेड होगा, यहाँ पे अनब्रांडेड सीरियल्स था तो इस पे जीएसटी नहीं था, लेकिन जब ब्रांडेड हो गया तो इस पे 5% जीएसटी आ गया। स्पेक्टेकल्स, स्कूल, फार्मास्यूटिकल्स आइटम, प्रिंट मीडिया एटसेट्रा, इस पे आपका देखिए 5% जीएसटी है। इसके बाद है 12% जीएसटी, स्टैंडर्ड रेट इसको कहा जाता है। जैसे जूसेस, जूस में आपका जो पैकेट वाला जूस है उस पर घी भी पैकेट वाला घी, आलमंड, कंडेंस्ड मिल्क, बटर, जैम सब पैकेट वाला, पिकल्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मुरब्बा, ब्रेवरेज, मोबाइल्स, ये सभी पे आपका 12% का जीएसटी है। फिर आइए 18% जीएसटी में आता है कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, आयरन एंड स्टील, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, सोप, कंप्यूटर, प्रिंटर, डिजिटल मीडिया एटसेट्रा, ये सभी देखिए ये 18% जीएसटी में आता है। और ये आपका जीएसटी जो 28% है ये लग्जरी आइटम है, जैसे आपका ऑन टीवी, फ्रीज, एसी, इलेक्ट्रिकल गुड्स, पॉलिश, रेजर, मोटर कार, ये सभी आपका देखिए ये सब आपका लग्जरी आइटम है। तो लग्जरी आइटम पे देखिए आपका सबसे ज़्यादा जीएसटी है 28% जीएसटी। जैसे आपका इसमें टीवी है, फ्रिज है, एसी है, मोटर कार है, ये सभी पे आपका 28% जीएसटी होगा। तो ये आपका जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर है, ये आपका पूरे इंडिया में यही टैक्स स्ट्रक्चर लागू होता है जीएसटी का, और ये आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका लागू होता है। इसीलिए कि आपको पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि वन नेशन वन टैक्स का जो है आपका सिद्धांत जो आपका है इसको फॉलो किया जा सके और पूरे इंडिया में एक तरह का रेट लागू किया जा सके, इसी कंसेप्ट पे काम करता है ये जीएसटी। अब आइए देखिए हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। देखिए अब यहाँ पे देखिए आपका एक है सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, एनएसजीएसटी, दूसरा है आपका आईजीएसटी। इसको समझने के लिए हम आपको बताएं कि आपका कैसे इसको हम लोग समझेंगे। देखिए जीएसटी को क्लासिफाई करते हैं हम लोग, ये देखिए जीएसटी है, इसको पहले दो भाग में बांटते हैं हम लोग। एक होगा इंटर इंट्रा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और दूसरा है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन।
एक है इंट्रा स्टेट, यह है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, और यह है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। दो तरह के ट्रांजेक्शन जो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, जो भी सप्लाई होगा, वो दो तरह का होगा। एक आपका इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे विद इन द स्टेट, मीन्स बिहार का आदमी बिहार के आदमी को गुड्स बेचता है, पश्चिम बंगाल का आदमी पश्चिम बंगाल के आदमी को गुड्स बेचता है। ये हुआ इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट, अपने स्टेट में ही हम लोग का ट्रांजेक्शन होता है। जैसे आपका बिहार का आदमी बिहार में, पटना का आदमी मीन्स पूर्णिया में गुड्स भेजा, पटना का आदमी आपका बेतिया भेजा, पटना का आदमी आपका मधेपुरा भेजा। इस तरह से यदि आपका गुड्स जो है विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और जब दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट, है ना, विद इन टू डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स, या दो अलग अलग स्टेट हो, या नहीं तो यहाँ पे आपका यदि इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, तो ऐसा सिचुएशन में आपका भी आपका यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, दोनों में आपका सेम ही चीज होगा। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट का मतलब हो गया दो अलग अलग स्टेट, जैसे बिहार का आदमी पश्चिम बंगाल के आदमी गुड्स बेचता है। यदि आपका पश्चिम बंगाल का आदमी, मान लीजिए आपका दूसरी जगह दिल्ली के आदमी गुड्स बेचता है, तो दो अलग अलग स्टेट के बीच में जब ट्रांजेक्शन होगा तो वहां पे आपका देखिए उसको बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। और जब सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन होगा तो इंट्रा स्टेट बोलेंगे। अब देखिए जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो यहाँ पे जीएसटी को दो भाग में बांटा जाएगा। एक होगा आपका इसका 50% और 50%। 50% हो जाएगा CGST और 50% हो जाएगा SGST ना। CGST का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये आपका 50% आपका जो होगा ये होगा स्टेट जीएसटी। देखिए यह है सेंट्रल जीएसटी CGST और स्टेट जीएसटी SGST। तो आपका जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा उसमें जो जीएसटी होगा उसको दो भाग में बांटेंगे, आपका 50% CGST और 50% SGST। सेंट्रल जीएसटी 50% जो होगा इसको आपका, जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख का कोई ट्रांजेक्शन किया और 1 लाख का मान लीजिए 12% जीएसटी है, तो आपका इसका 12,000 रुपया जीएसटी होगा, तो 6,000 हो जाएगा CGST और 6,000 हो जाएगा SGST। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में जीएसटी को हम लोग ने दो भाग बांटा, 50% CGST और 50% SGST। और जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है यहाँ पे आपका जीएसटी को बांटा नहीं जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा जीएसटी कहलाएगा IGST। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, IGST। तो चाहे आपका दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो, चाहे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस हो, सब जगह आपका लागू होगा क्या? IGST लागू होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी इसको बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और इसमें देखिए आपका जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है इसमें 50% सेंट्रल का होगा और 50% किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का होगा। इस तरह से मैंने आपको क्लासिफाई किया कि जीएसटी जो होगा आपका उसमें इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट में जीएसटी को दो भाग में बांटेंगे और इंटर स्टेट में आपका डिवाइड नहीं करेंगे। पूरा का पूरा जीएसटी इसमें कहलाएगा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में IGST कहलाएगा। और इसमें 50% CGST होगा और 50% SGST होगा। इस तरह से मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे आपका जीएसटी को जो क्लासिफाई किया गया है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए सेंट्रल जीएसटी
CGST and state GST SGST. Both GST is levied on intra-state supply, that is supply within the state. यदि सेम स्टेट में सप्लाई होगा तो ये जीएसटी लागू होगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बोथ CGST and SGST are levied at 50% of the specified rate। क्या कर रहा है, इंट्रा स्टेट में क्या होगा कि आपका जो भी रेट है उसका 50% SGST होगा, 50% CGST होगा। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे मान लीजिए ये 12% रेट है तो 12% में आपका क्या होगा, 6% हो जाएगा CGST और 6% हो जाएगा SGST। तो जीएसटी यहाँ पे आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई में आपका जो भी जीएसटी का रेट होगा उसका 50% CGST एंड 50% हो जाएगा SGST। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो फॉर एग्जांपल इफ स्पेसिफाइड रेट इज 18%, यदि आपका 18% स्पेसिफाइड रेट है तो 9% हो जाएगा CGST एंड 9% हो जाएगा SGST। CGST एंड SGST विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 9% ईच हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखो इंटीग्रेटेड जीएसटी IGST जो होता है, ये आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये पूरा का पूरा अमाउंट जो होता है ये इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आपका होता है, और ये पूरा का पूरा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। दैट इज बायर एंड सेलर आर ऑफ डिफरेंट स्टेट। देखिए इंटर स्टेट का मतलब जब दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन होगा तो इंपोर्ट होगा एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मींस या तो दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो या इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, इन सभी केस में IGST लागू होगा। और देखिए इंटायर अमाउंट ऑफ द जीएसटी, इस केस में पूरा का पूरा जो जीएसटी होगा विल बी पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इसमें आपका पूरा का पूरा जीएसटी किसका होगा, पूरा का पूरा जो IGST होगा दैट विल बी आपका पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पूरा का पूरा IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट होगा। इस तरह से मैंने आपको जीएसटी को क्लासिफाई किया। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको फिर ले चलते हैं इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के बारे में। देखिए जीएसटी आपका जो है दो तरह का फिर से हम लोग बांटेंगे। पहले तो हम लोग ने बांटा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन और इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन क्या होता है, विद इन द स्टेट। इंटरस्टेट हो गया आपका टू डिफरेंट स्टेट। अब फिर से हम लोग जीएसटी को बांट रहे हैं, एक और फिर से बोर्ड ले लेते हैं। देखिए फिर से जीएसटी को बांटते हैं हम लोग। जीएसटी जो आपका आपने देखा, इसमें आपका दो तरह का फिर से बांटते हैं हम लोग। एक होगा आपका इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, और दूसरा होगा आउटपुट जीएसटी। देखिए अब इनपुट जीएसटी क्या होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए तो जीएसटी दो तरह का फिर से हम लोग बांट रहे हैं इसको, कि जीएसटी में एक इनपुट जीएसटी हो गया, एक हो गया आउटपुट जीएसटी, है ना। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी पेड, जब आप पेमेंट करेंगे इसको बोलेंगे हम लोग इनपुट जीएसटी। और आउटपुट का मतलब हो गया जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी कलेक्टेड। जब हम लोग जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। जीएसटी जब पेमेंट करेंगे तो इनपुट जीएसटी, जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा, आउटपुट जीएसटी। अब देखिए जीएसटी जो पेमेंट करते हैं ये क्या होता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया था कि आपका यदि आप जीएसटी आप पेमेंट करके लाते हैं और फिर आपका जो है आप जब बेचते हैं तो जो आप पेमेंट किए थे उसको हम लोग घटा लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक आदमी, ये देखिए आपका मैंने एग्जांपल दिया था कि 12,000 रुपया ये जीएसटी पेमेंट किया था, और फिर आपका देखिए 18,000 रुपया ये जीएसटी कलेक्ट किया, ये कलेक्ट किया। तो आप जब गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं तो 18,000 में से 12,000 घटाने के बाद 6,000 रुपया ये आप गवर्नमेंट को आप पेमेंट करते हैं।
तो ये देखो, ये 12,000 जो घटा लेते हैं हम लोग, आप पेमेंट करते हैं, तो ये 12,000 क्यों घटाते हैं? क्योंकि ये 12,000 हम गवर्नमेंट कहती है ये तुम्हारा एक्सपेंस नहीं है, तुम इसको घटा सकते हो। इसीलिए आपका देखिए, ये 12,000 रुपया जब हम जीएसटी पेमेंट करके गुड्स लाए तो हमारे लिए ये एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमको आगे रिकवर हो जाएगा, ये पैसा हमको फिर से वापस आ जाएगा। इसीलिए जीएसटी जो हम लोग पेमेंट करते हैं, ये आपका जो कि इनपुट जीएसटी का कहलाता है। इनपुट जीएसटी हमारा क्या होता है? एसेट होता है। ये देखिए, इनपुट जीएसटी हमारा क्या हो जाएगा? एसेट होगा। क्यों होगा एसेट? क्योंकि हमको फिर से जब हम बेचेंगे गुड्स को, तो वहां से हमको जितना हमने जीएसटी पेमेंट किया था, देखिए ये 12,000 जीएसटी हम लोग ने पेमेंट किया था, ये तो हमको रिकवर हो जा रहा है। तो ये 18,000 रुपया जब हम लोग जीएसटी कलेक्ट करते हैं, उसमें 12,000 घटाने के बाद फिर हम लोग को 6,000 ही गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है। इसका मतलब कि जीएसटी जो हम इनपुट पे देते हैं, उसको आप बेनिफिट हमको मिल जाएगा, फिर वो रिकवर हो जाएगा। इसीलिए जीएसटी पेड को हम एक्सपेंस नहीं मानते हैं। तो जीएसटी पेड को क्या है हमारा? ये एसेट है, ये एक्सपेंस बिल्कुल भी एक्सपेंस नहीं है ना? क्या है? ये एसेट है। इसी तरह से जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं, तो जीएसटी जो कलेक्ट करते हैं, ये पैसा भी आपका नहीं है, ये पैसा किसका है? गवर्नमेंट का है। इसीलिए जीएसटी पेड को हम लोग मानते हैं लायबिलिटी। ये देखिए, जीएसटी जो कलेक्ट करते हैं, ये हमारा होता है लायबिलिटी, ये लायबिलिटी होता है, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं होता है। तो जीएसटी पेड हमारा एक्सपेंस होता है, जीएसटी पेड हमारा जो होता है ये एसेट होता है, और जीएसटी कलेक्टेड जो है ये हमारा लायबिलिटी होता है, क्योंकि हम जीएसटी जो कलेक्ट कर रहे हैं वो आपका अलग से कलेक्ट करते हैं हम लोग सेल के अलावा, और जो पैसा किसका होता है? गवर्नमेंट को देना होता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें से जितना हमने जीएसटी पेमेंट किया था उसको उसमें से जीएसटी कलेक्टेड से घटा देते हैं, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट कहेंगे या इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहेंगे। तो यहाँ पे इनपुट पे जो हम लोग ने टैक्स दिया था, ये आपका एसेट होता है, और इस एसेट को इस लायबिलिटी में से हम लोग क्या करते हैं? माइनस करके आपका रिमेनिंग अमाउंट क्या करते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि जीएसटी जो पेमेंट करेंगे, जिसको हम लोग इनपुट जीएसटी कहेंगे, इनपुट जीएसटी हमारा क्या होगा? ये एसेट होगा, और आउटपुट जीएसटी हमारा क्या होगा? लायबिलिटी होगा। ये हमारा लायबिलिटी होगा और ये हमारा एसेट होगा। ये आप देख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं। अब इसमें आप देखिए कि इनपुट जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इनपुट जीएसटी। जब गुड्स एंड सर्विसेज पे आपका जब जीएसटी पेमेंट करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इनपुट जीएसटी। और आपका इट इज एन एसेट टिल इट इज सेट ऑफ। जब तक आप सेट ऑफ नहीं किए हैं उसको, जब तक आप जो है इसको घटाए नहीं है, तब तक के लिए इसको एसेट मान के रखेंगे। ये एक टेम्परेरी एसेट के रूप में आप इसको मानेंगे, ये एक एसेट है ना? इसके बाद देखिए कह रहा है आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज पेबल टू द गवर्नमेंट आफ्टर सेटिंग अगेंस्ट जीएसटी पेड। मींस आपका देखिए, जीएसटी आपका कलेक्टेड जो होगा ये हमारा क्या होगा? लायबिलिटी होगा, और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी बोलेंगे। तो इनपुट जीएसटी को घटाने के बाद जो रिमेनिंग पैसा होता है, ये हम लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। और ये देखिए क्या कर रहा है? इट इज अ लायबिलिटी। ये हमारा क्या होता है? लायबिलिटी होता है। अब आप यहाँ देखिए कर रहा है इनपुट जीएसटी पेड इज डेबिटेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। देखिए यहाँ पे आपका देखिए, जब हम लोग गुड्स परचेज करेंगे और वहाँ पे जीएसटी पेमेंट करेंगे, तो वहाँ पे आप लिखेंगे वर्ड इनपुट जीएसटी। इनपुट आपका जैसे सीजीएसटी रहेगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। इसी तरह से जब जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो वहाँ लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। सब में आपका जीएसटी लगाएंगे। इनपुट रहेगा तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और आउटपुट जीएसटी, मतलब जीएसटी जब कलेक्ट करेंगे वहां पे आप लगाएंगे आउटपुट जीएसटी। ये बात इसमें लिखा हुआ है। अब इसके बाद आइए, कुछ आपका सर्विसेज है जो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। ये लीजिए, कुछ जीएसटी आपका सर्विसेज को
जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। इसमें क्या क्या है देखिए, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। कुछ सर्विसेज है जिसको जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखा गया है, मींस जीएसटी इस पे लागू नहीं होता है। पहला है पर्सन्स इंगेज्ड इन चैरिटेबल एक्टिविटीज। जो चैरिटेबल एक्टिविटीज में इंगेज है उस पर जीएसटी लागू नहीं होता है। whose एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 20 लाख, यदि आपका उसका 20 लाख से कम टर्नओवर है तो आपका उस केस में आपका जीएसटी लागू नहीं होता है, ये नॉर्मल केस में है। और यदि आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट एंड हिली स्टेट रहेगा तो वहाँ 10 लाख रुपया से यदि आपका 10 लाख रुपया तक ये लिमिट है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट एम्बेसीज। गवर्नमेंट एम्बेसीज को यदि आप गुड्स सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो इस पे भी आपका जो है जीएसटी लागू नहीं होता है। और ऑफ अदर कंट्रीज यूनियन एक्सेट्रा। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टू द एम्प्लॉय को जो सैलरी या वेजेस पेमेंट करते हैं इस पे भी जीएसटी लागू नहीं होता है। एजुकेशनल सर्विसेज पे जीएसटी लागू नहीं होता है। रॉयल्टी और कॉपीराइट पे जीएसटी लागू नहीं होता है। हेल्थ सर्विसेज गिवन टू डॉक्टर्स कंसल्टेंसी गिवन बाय डॉक्टर्स। देखिए जो आपका कंसल्टेंसी सर्विस देता है डॉक्टर, वो भी जीएसटी आपसे नहीं ले सकता है। यदि डॉक्टर आपका कंसल्टेंसी सर्विस के फी के रूप में यदि 500 रुपये रखा है तो वो आपका उस पर जीएसटी जोड़ के नहीं ले सकता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, देखिए ये सब एसेंशियल आइटम है, इसीलिए इसको जीएसटी के दायरे से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, इस पे भी जीएसटी लागू नहीं होता है ना। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि आपका देखिए कुछ केस है जिसमें जीएसटी रिवर्स हो जाता है। इसको हम लोग जर्नल एंट्री से भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ थ्योरीज का पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको इसका जर्नल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। देखिए यह आपका जीएसटी पेड मींस इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस। देखिए जीएसटी जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप गुड्स खरीद के लाते हैं और उस पर आप जीएसटी पेमेंट करते हैं, और मान लीजिए ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, विद इन द स्टेट आपने गुड्स खरीद के लाया, तो पहले आप समझिए कि उसका एंट्री क्या करते हैं। उसका एंट्री करते हैं, जैसे आपका देखिए परचेज करेंगे तो गुड्स क्या होगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, है ना। नॉर्मली जैसे पहले परचेज को डेबिट करते थे अभी भी करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। इस पे आपने जीएसटी दिया था जिसको बोलेंगे हम लोग इनपुट टीजीएसटी, इसको भी डेबिट करते हैं। इनपुट एसजीएसटी, इसको भी डेबिट करते हैं। और कैश या बैंक को आप क्रेडिट करते हैं। देखिए तो जब गुड्स खरीदते हैं तो ये आपका एंट्री करते हैं। अब सपोज करो कि ये गुड्स जब वापस हो जाए, तो जब गुड्स रिटर्न हो जाएगा, परचेज रिटर्न होगा, तो उस केस में आपका जस्ट रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न में क्या एंट्री करेंगे, देखिए तो परचेज को करना पड़ेगा क्रेडिट, नहीं यहाँ पे परचेज क्रेडिटर मान लो, तो इसका एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा परचेज रिटर्न, नॉर्मल एंट्री होता है, और टू हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, एंड टू हो जाएगा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। देखिए यहाँ पे हमने जीएसटी को क्या किया, जब परचेज रिटर्न हुआ तो जीएसटी को भी रिवर्स कर दिया, जीएसटी को क्रेडिट कर दिया। तो इसी तरह से आपका देखिए कुछ केसेस है जहाँ पे जीएसटी को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। इस पे जर्नल एंट्री भी हम लोग आगे देखे देंगे, अभी फिलहाल थोड़ा सा मैंने एग्जांपल के रूप में यहाँ पे लिया। तो सबसे पहला है देखिए परचेज रिटर्न, यहाँ पे देखिए जीएसटी जो डेबिट हुआ था वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, रिवर्स हो गया। दूसरा है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, जैसे आपका प्रोप्राइटर गुड्स आपका यदि ले जाता है तो आप इसका एंट्री करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज।
देखिए परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं तो साथ में जीएसटी को भी क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ परचेज रिटर्न को क्रेडिट किए थे तो जीएसटी को भी क्रेडिट किए थे, तो जहां जहां परचेज क्रेडिट होगा वहां वहां जीएसटी भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। और इसी तरह से सेल्स के केस में उल्टा हो जाएगा। तो देखिए आपका गुड्स लॉस्ट और स्टॉलन, इसका भी एंट्री हम लोग करते हैं। देखिए गुड्स जब डिस्ट्रॉय होता है तो इसका एंट्री करते हैं लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो वहां भी परचेज को क्रेडिट करते हैं तो जीएसटी को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। आगे इस पे हम लोग एंट्री बनाएंगे। इसके बाद देखिए गुड्स डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे मैंने बता दिया। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। जब हम लोग फ्री सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसका एंट्री करते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, फिर से परचेज क्रेडिट हो रहा है तो जीएसटी भी क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स जब हम लोग चैरिटी में देंगे तो इसका भी एंट्री करते हैं हम लोग आपका चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, यहाँ भी परचेज क्रेडिट होता है तो इसलिए आपका देखिए यहाँ भी आपका जब परचेज को क्रेडिट करेंगे तो जीएसटी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा सिमिलरली आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, और यदि सेल्स रिटर्न होगा तो वहाँ पे आपका जो आउटपुट जीएसटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो इस तरह का आप देखिए कुछ केसेस है जहाँ पे आपका जीएसटी जो आपने पेमेंट किया था जब आप उसको डेबिट किए थे तो क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट किए थे उसको डेबिट करना पड़ेगा। ये आपका देखिए हम लोग आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है जर्नल एंट्री जो है देखेंगे। देखिए तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस जीएसटी का जर्नल एंट्री देखेंगे। तो आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप जो है अपना अच्छे से ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।